पुष्कर रोड स्थित मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर AR गौरी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन या पैरों में दर्द जैसी समस्याओं में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल परामर्श लेना सुरक्षित होता है। उन्होंने कहा कि नॉन मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा मसाज या घरेलू उपाय करने से स्थिति और बिगड़ जाती है, जिससे इलाज में देरी तो होती ही है और मरीज को ऑपरेशन की नौबत आने पर भी पूर्ण राहत नहीं मिल पाती है। डॉक्टर गौरी ने बताया कि हाल ही में 35 वर्षीय महिला मित्तल हॉस्पिटल पहुंची, जिसे गंभीर स्पाइन समस्या के चलते एक पैर से खींचकर चलना पड़ता था। उसे उठने बैठने, चलने फिरने और लेटने में असहनीय दर्द होता था। वर्षों तक घरेलू इलाज और मसाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। जांच में पाया गया कि महिला की L4 और L5 डिस्क निकली हुई थी और स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ था। डॉक्टर गौरी और उनकी टीम द्वारा सफल सर्जरी के बाद अब महिला सामान्य रूप से चल फिर रही है और अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर चुकी है। डॉक्टर गौरी ने कहा कि स्पाइन एक जटिल संरचना है, जिसमें नसें, डिस्क, हड्डियां और लिगामेंट्स होते हैं। इनमें से किसी भी हिस्से में समस्या होने पर देरी न करते हुए विशेषज्ञ से सलाह लेना आवश्यक है, अन्यथा नसों या मांसपेशियों में स्थायी नुकसान हो सकता है। यहाँ हमारे मरीज आए थे, 33 साल उम्र के थे। इनके पैर में प्रॉब्लम थी, पैर में लगातार दर्द होता था, जैसे उठते थे, बैठते थे, लेटते थे, हर पोजीशन में इनको दर्द रहता था। तो इनको देखा, चलने में भी इनको एक पैर घिस के चल रहे थे। तो इनको जब MRI करवाया, उसमें 2 जगह इनके डिस्क में प्रॉब्लम थी, L4, L5, L5S1 में। उसके साथ इनका जो बोन था, उसमें भी आगे पीछे दोनों बोन का अलाइनमेंट खराब हो रखा था, जिसकी वजह से एक पैर को घिस के चल रही थी, लेफ्ट साइड पे को। तो इनको एडवाइस दी कि ये दवा से ज़्यादा आराम नहीं आएगा, इसमें आपको एक बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इनका हमने डिसाइड किया कि ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में 2 जगह डिस्क थी, तो इनका L4, L5, L5S1 डिस्क निकाला, उसके साथ L4, L5S1 में स्क्रू डाले, जिससे आगे जाके हड्डी आगे पीछे नहीं हो, उसको फिक्सेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद सेकेंड डे इनको चला दिया था, खड़ा करके चला दिया। ऑपरेशन के बाद सब चीज़ अनइवेंटफुल रही, आराम से पेशेंट को चला जा रहा था। जो दर्द था वो दर्द भी कम हो गया और अभी पेशेंट आराम से चल फिर पा रही है। इनके सारे टाके खुलवा दिए गए हैं पीछे के। रिलेटेड डॉक्टर है, उनको एक बार विजिट करें, उनको दिखाएं और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। और ये दिमाग से भ्रांति निकाल दे कि नहीं ऑपरेशन होगा। कुछ लोग आते हैं, ये भी आए थे हमारे पास, सर ऑपरेशन होगा, तो हमारे वो जानकार हैं, उनका ऑपरेशन होने के बाद वो चल फिर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो सब अलग अलग तरह की बीमारी होती है। वो ऑपरेशन से पहले भी चल नहीं पा रहे थे या नहीं चल पा रहे थे, इसका भी उनको पता नहीं रहता। बस सुन लिया, उसका ऑपरेशन कराया, वो कभी नहीं चल पाया। उस चक्कर में लोग आ नहीं पाते और ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं नॉन मेडिकल सलाह पर। वो प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशन वाले से सलाह नहीं ले पाते। और जो आस पड़ोसी या जो सलाह देने वाले ज्यादा है, जिनको इस चीज का नॉलेज भी नहीं है, उनकी सलाह पे मांगते हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको इस चीज की परेशानी भुगतना। जो एज पर गवर्नमेंट रूल है, जिसके भी जो भी इंश्योरेंस हो या ESI हो, ECHS हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, RGHS हो, चिरंजीव हो, उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग जो उनकी सरकारी लिमिट में जो ऑपरेशन आते हैं और जो वैलिड ऑपरेशन होते हैं, वो सब स्कीम मित्तल हॉस्पिटल में है और हम जल्द से जल्द उनको अच्छी सेवा देते हैं। और यहाँ से जरूरत हो उतना पेशेंट को रखा और दूसरे तीसरे दिन उनको डिस्चार्ज किया। उन्होंने नई पीढ़ी में कम उम्र में बढ़ती रीढ़ की समस्या पर चिंता जताई और कहा कि गलत बैठने की आदतें, मोबाइल, लैपटॉप या अत्याधुनिक उपयोग, शारीरिक निष्क्रियता और खराब जीवन शैली इसके प्रमुख कारण है। उन्होंने लोगों से नियमित व्यायाम और सही जीवन शैली अपनाने की अपील की। मित्तल हॉस्पिटल के न्यूरो विभाग में स्पाइन, नसों और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों की उन्नत जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। यह हॉस्पिटल विभिन्न सरकारी योजनाओं में पंजीकृत है और अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा सेवाएं दी जा रही है।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।